सबसे पहली बात जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ ये है कि देखें, ये क्लास जो है ना वो ख़ास तौर पे इन्हीं लोगों के लिए है जो कुरान के प्रोफेशनल टीचर्स हैं। सही है। हमारे साथ जो जी। 20-25 लोग और ज्वाइन हैं वो भी माशाल्लाह कुरान पढ़ाते हैं और उनके पास काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, आप लोग अभी अपने माइक बंद कर लें, आप लोग की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं ताकि तो तो ये क्लास जो है वो ख़ास इन लोगों के लिए है ताकि हम, क्योंकि हमारे साथ मसला देखें सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास, हम अपने इलाके में तो पढ़ा रहे होते हैं, हमारे पास कई बच्चे होते हैं उर्दू स्पीकिंग, ठीक है, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कई सालों का तजुर्बा है। लेकिन मसला ये है कि जब हम चाहते हैं कि हम ज़रा बाहर और तरक्की कर लें और हम बाहर मालिक के बच्चे भी लें और हम नए नए प्लेटफॉर्म पे जाएं, लेकिन वहाँ जाने में हमें एक मसला होता है सिर्फ इंग्लिश का। इंग्लिश की वजह से हम वहाँ कांटेक्ट नहीं कर पाते, हमें वो बच्चे नहीं मिल पाते, हम बच्चे गेट नहीं कर पाते, ठीक है। जी। जी। तो ये ख़ास कोर्स इसीलिए मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो ट्यूटर पे टीचिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा होगा शायद ट्यूटर कैसा प्लेटफॉर्म है। वहाँ 18 से 20 हज़ार बच्चा पूरी दुनिया से जो है वो मौजूद है और वहाँ 6,000 टीचर मौजूद हैं। वहाँ जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बच्चे मिलने लग जाते हैं। अभी मेरे पास जो है वो कई कंट्रीज़ के बच्चे हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है वो हम कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें वहाँ जाने के लिए भी, वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो वहाँ प्रोसेस है, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर हम टॉपिक पे आएंगे कि हमें उनकी वीडियोस देखनी पड़ती हैं सारी की सारी ना, ट्रेनिंग एरिया की जो वीडियोस होती हैं। उसके बाद जो है वीडियोस के बाद जो है उनका टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है, उसे पास करना पड़ता है। तो सारा का सारा कुछ जो है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इंग्लिश, देखें, मजबूरी में हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कुछ हमारी चीज़ें हल नहीं हो पा रही, इस वजह से हमें ये इंग्लिश सीखनी जो है वो पड़ रही है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम कोई ज़बान सीखना चाहते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जैपनीज़ हो, कोई भी ज़बान हो, तो हमें शुरू की जो है ना चंद बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो ज़बान है क्या। तो क्या आप दोनों में से मुझे कोई बता सकता है कि ज़बान में, यानी लैंग्वेज में जो हम सीख रहे हैं, ज़बान में और बोली में क्या फ़र्क है? जुबान जो जी जी, सोचें फिर बताएं। जाहिद, आप भी बताएं। तो मेरे ख्याल से ज़बान वो है जो हम किसी और की सीखेंगे तो उसको ज़बान बोलेंगे, और बोली वो है कि जो हम अपनी ज़बान अपनी बोलते हैं, मतलब अपनी मदर लैंग्वेज जो होती है उसको हम बोली बोलेंगे। अच्छा जी। जी, इकरा आप बताइए कुछ। जुबान मतलब कि जो हम डिफरेंट ममालिक में बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश, अरबिक जो हो गई, और अच्छा बोली जी है कि वो मतलब कि कस्बे वगैरह में बोलती है। अच्छा। चलें, अभी एक और ने हमें ज्वाइन किया है लेकिन इनका माइक नहीं खुल रहा है, इनको अब हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, ठीक नहीं, हाँ सही है। जी अतिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो आपसे भी एक, हमने क्लास स्टार्ट की है। एक सवाल हमने ये पूछा है कि जो ज़बान होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो हम सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़बान, इसमें और बोली में क्या फ़र्क है? बोली में लैंग्वेज और जुबान, जुबान को इंग्लिश में लैंग्वेज ही कहा जाता है जी जी, गालिबन। ज़बान और लैंग्वेज तो एक ही चीज़ है, लेकिन ज़बान में और बोली में क्या फ़र्क है? बोली, बोल चाल जैसे जी कहा जाता है, जैसे बोल चाल कहा जाए, इंग्लिश बोल चाल, उर्दू बोल चाल। अच्छा। चले मैं अब बताता हूँ, आप ज़रा अपना माइक बंद कर लें, शायद आवाज़ें आ रही हैं थोड़ी सी। देखें, इसका बुनियादी फ़र्क हम इसलिए समझ रहे हैं कि हम ज़ाहिर ज़बान सीख रहे हैं, हमें पता होनी चाहिए ज़बान होती क्या है। तो देखें, ज़बान जो है ना, ज़बान एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसके पीछे, ज़बान के अंदर हम बातचीत भी करते हैं, बोलचाल भी करते हैं और साथ साथ उसकी ग्रामर भी होती है।
साथ साथ उसके पीछे कवायद भी होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ये सब पीछे सब कुछ उसके अंदर मौजूद होते हैं ज़बान के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? जी जी, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी सर। तो ज़बान ऐसी चीज़ का नाम है जिसके पीछे कवायद भी हैं, जिसके अंदर जो है वो हम बहुत सारे रूल्स भी पढ़ते हैं। जैसा कि इंग्लिश है, इसके अंदर ग्रामर भी है, इसके पीछे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, ये ज़बान है। अब बोली क्या है भाई? बोली भी तो यही होती है शायद, नहीं? ठीक है, बोली में फ़र्क है। शायद आप में से कोई जानता हो कि पाकिस्तान में एक बोली बोली जाती है जिसे हम कहते हैं फे की बोली। पता है किसी को? जी अब देखें, बेसिक फ़र्क जो है ना वो ये है कि जो बोली होती है ना वो बस बोली जाती है, वो बस बोली जाती है, लोग उसकी बोलचाल करते हैं, उसके कोई पीछे रूल्स नहीं होते, उसके पीछे कोई कवायद नहीं होते, बस वो सीना बसीना चली आ रही होती है, लोग सुनते हैं अपने पहले वालों से और वो बोलते आ रहे होते हैं। ये बेसिक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क समझ आया कुछ आप लोग? जाहिद? जी सर। जी जाहिद भाई, फ़र्क समझ आया आपके? आप सबके समझ आई है फ़र्क? इकरा आती है? जी। ठीक है, जुबान वो होती है जिसके कवायद हों, और जी, बोली वो होती है जिसके कोई सर कवायद वगैरह ना हो, जिसके सही कोई है, ग्रामर ना हो। बिल्कुल, ठीक जैसे है। मादरी जुबान जिसको कहा जाता है, जैसे हाँ, मादरी मादरी जुबान बोली ज़बान जाती है, ऐसा हर चीज। नहीं, मादरी ज़बान देखें अब दोनों हो सकती हैं। एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मादरी ज़बान है बल्ती, जो बल्तिस्तान में बोली जाती है ना, तो वो बेसिकली ज़बान नहीं है, वो बोली है, क्योंकि उसके पीछे कोई ग्रामर रूल्स नहीं है, वो बस बोली जाती है। ठीक है? जी सर। लेकिन जैसे उर्दू है, अगर मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, तो भाई उर्दू तो ऐसी ज़बान है कि उसके पीछे जो है वो ग्रामर भी है, सब कुछ है। ठीक है? जी जी। अच्छा, आप लोगों ने जो कनेक्ट किया है वो कौन सा पासवर्ड डाला है? अभी एक बंदे का मैसेज आया है कि कनेक्ट नहीं हो रहा। जो आपने बाद में सेंड किया था जूम के साथ। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था वो वाला ना? जी जी सर। ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं भाई कि सबसे पहली चीज़, टाइम कम है क्योंकि 12 बजे से और ज्वाइनिंग हो जाएगी हमारे पास, फिर 1 बजे हमारी असल क्लास शुरू हो जाएगी। तो जल्दी मुद्दे पे आते हैं। तो इसके बाद देखें, कोई भी लैंग्वेज हो हमारे पास, हर लैंग्वेज की जो बुनियाद है, अब आप फ़र्क समझ गए ना लैंग्वेज में और बोली में। तो जब मैं लैंग्वेज कहूँगा तो आपके जहन में आ जाएगा कि हाँ भाई लैंग्वेज से मेरी क्या मुराद है। ठीक है, तो अब लैंग्वेज देखें कोई सी भी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो जैपनीज़ हो, चाहे वो तुर्किश हो, कोई भी ज़बान हो ना, तो उसकी जो बुनियाद होती है वो अल्फ़ाबेट से होती है, वो अल्फ़ाबेट से होती है। अल्फाबेट। तो अच्छा, एक मसला हो गया था कल, जब मैं, मेरा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, तो पीछे कोई एक बंदा था, उसने आप लोगों को भी शायद पढ़ाया, कुछ हुआ ऐसा कुछ? जी अब्दुल मालिक भाई ने कुछ बताया था। अच्छा अच्छा। अब देखें, उन्होंने मुझे एक तो उन्होंने गलती ये की कि बग़ैर पूछे जो है वो उन्होंने टीचिंग की, और वो भी चलें अगर सही करते तो मैं मान लेता, लेकिन उसमें भी उन्होंने कई सारी गलतियाँ की। तो उन्होंने आपको ये बताइए कि अल्फ़ाबेट्स की क्या डेफिनेशन बताई उन्होंने आपको? ये अल्फाबेट्स 26 होते हैं, और उसके बाद ये अल्फाबेट की इतनी डेफिनेशन बताई, और उसके बाद बताया अच्छा था लेटर, उनकी दो किस्में होती हैं। अच्छा फिर उनका भी नेट प्रॉब्लम कर रहा था, उन दो किस्मों का जो है, एक तो ए यू वी, ये कुछ, और दूसरी डेफिनेशन अच्छा। बताई थी वो मुझे याद नहीं रही, उनका उनकी देखें, आवाज़ कट रही थी। बात यह है कि लैंग्वेज ऐसे नहीं पढ़ी जाती, ऐसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। लैंग्वेज ऐसे नहीं पढ़ी जाती जैसे उन्होंने पढ़ा दिया आपको। बहरहाल तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसा समझ आए कि आप लोग कहीं भूलें नहीं। तो यार 1 मिनट ज़रा रुक जाएं, इनको मैं गाइड कर दूं, एक बंदा है इनसे हो नहीं रहा।
जी जाहिद, आप हमारे साथ हैं? जी जाहिद जी जी साथ है। यार, ये व्हाट्सएप पे उनको, वसीम को ज़रा आप गाइड कर दें, जैसे आपने इन दोनों को गाइड किया है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ज़रा जल्दी कर दें, वो भी न्यू हैं तो फिर उनकी सारी चीज़ें रह जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आखिरी सेशन ले लूँ, वरना फिर हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी सारी डिस्टर्ब हो रही है ना। सर जो मैंने ज्वाइन किया वो पहले वाले लिंक से ज्वाइन कर रही थी, वो नहीं हो रहा था। जो दोबारा आपने लिंक सेंड किया उससे हाँ ज्वाइन किया तो तब हुआ। जी, असल में पहले मैं मोबाइल पे ले रहा था, अब मैंने लैपटॉप पे लेना शुरू किए क्लासेस, तो इस वजह से वो लिंक जो है ना वो चेंज हुआ है। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब मैं आपको, अभी फ़िलहाल लैपटॉप से लेंगे हम क्लासेस, तो इंशाल्लाह इसी लिंक से करें, जो न्यू लिंक है ना। ठीक ठीक। जी जाहिद, क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे? हो गई इनकी ज्वाइनिंग, हो गई? 30 वहाँ पे फाइल हो। ये वो लोग क्या है जो आप ऐसा करें, उनको कुछ वीडियो कॉल कर लें, स्क्रीन शेयर करके कुछ बता दें, अपना कैंसिल करके दोबारा ज्वाइन कर लें, ताकि वो ज्वाइन कर लें किसी भी तरह। आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं? जी जाहिद, जी सर। जी जी, उनसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं क्या? मैंने मैसेज वसीम, तो किया उनको। वसीम भाई को समझा दें यार ज़रा जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल जाएंगी। चलें बहरहाल, क्या करें। जी जाहिद, रिप्लाई आया उनका कुछ? नहीं, मैसेज सीन किया अभी तक, रिप्लाई नहीं आया। यार और भी लोग हैं, अब आप लोगों के साथ आप लोगों का भी टाइम इस वजह से ज़ाया हो रहा है। अगर आप रात में क्लास लेते तो बेहतर इसलिए होता कि सारे हो भी जाते हैं। यार और रात में नहीं हो पाती, असल में मेरी रात की जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो भी हैं, इसलिए मैंने किए ये टाइम, और ये टाइम कल सारे सब ने ओके कर दिया था कि सही है, ये टाइम कर लेते हैं। चले, मैंने भी आप लोगों को एक इमेज भेजी है, आ गई आप लोगों के पास? इनबॉक्स नहीं, में अभी देखें, नहीं आई। इनबॉक्स में। जी चलें, आप उनको छोड़ें, बस मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग उनको भेज दूंगा बाद में। आप इमेज खोलें, इमेज मिल गई आप लोगों को? जी हाँ। नहीं, इमेज तो नहीं आई। कहाँ पर, यहाँ पर या व्हाट्सएप पे? नहीं नहीं, यहीं इसी के चैट में खोले ना, इसका चैट नहीं खोल रहा आपसे? नहीं, चैट तो खुला पर कोई मैसेज नहीं, कोई अच्छा, कोई नहीं आया? अच्छा, कुछ नहीं है। आई चले थिंक ये मैं, ऑप्शन नहीं आता, फिर शायद नहीं ये आती यहाँ पर, सिर्फ नहीं, मैसेज यहाँ सेंड किया वो जाता है। मैं लैपटॉप से ऑन हूँ ना, यहाँ ऑप्शन आ रहा है। चले बहरहाल, मैं अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है। अ, ठीक है।
अच्छा, आप लोगों को नज़र आ रहा है कुछ मेरी स्क्रीन का? नहीं, अभी तक शो नहीं हो रही सर। तो क्या बात है। अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही है भाई। थोड़ा मसला है यार। चले यार, बहरहाल आप लोगों के पास देखें नोटबुक है आप लोगों के पास ना, इंशाल्लाह जी जी नोटबुक आप लोगों ने रखी हुई है। तो सबसे पहले देखें, जो कल उन भाई ने आपको समझाया अल्फ़ाबेट, सही है। तो अल्फ़ाबेट एक ऐसी चीज़ है जो हर ज़बान का एक बुनियादी हिस्सा है, हर ज़बान यहीं से निकलती है, सही है, अल्फ़ाबेट से। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। उन्होंने आप लोगों को शायद कल बताया कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ऐसा ही है? सर जी इतरा, जी, क्या बताया उन्होंने जी जी आपको ऐसे। कल? उन्होंने अल्फ़ाबेट का बताया कि ये 26 है, अच्छा, इसमें ठीक से है। देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्फ़ाबेट जो है कोई 26 नहीं है। पहले हम इसको समझ लें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अ चार्ट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मैंने ये कहा कि हमारे पास एक 26 लेटर्स का चार्ट होता है। चार्ट समझते हैं ना, जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, चार्ट होता है, उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट एक चार्ट का नाम है भाईजान, सही है। आपके सामने एक चार दीवारी है, तो उस चार दीवारी का नाम अल्फ़ाबेट है। अब उसके अंदर जो लिखे हुए ना सारे लेटर्स ABCD, सही है भाई, जी वो वो जो अंदर ABCD लिखे हुए वो लेटर्स हैं हमारे पास। तो हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो 26 हैं, नहीं। अल्फ़ाबेट एक स्पेसिफिक नाम है, किसका? एक चार्ट का। बात समझ आ रही है आप लोगों के? जी अल्फ़ाबेट एक चार्ट का नाम है सिर्फ। अ चार्ट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब आप ये डेफिनेशन अपने पास लिख लें, मैं आप लोगों को लिख के भेज रहा हूँ। अ चार्ट ऑफ 26 लेटर्स जी, डेफिनेशन मिल गई आप लोगों को? अब तो आ गई ना डेफिनेशन? जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी जी आ गए। सही है। तो अब कुछ आप लोगों का कॉन्सेप्ट बदल गया होगा अल्फ़ाबेट का। देखें, अल्फ़ाबेट इज़ नॉट अ लेटर एंड अल्फ़ाबेट्स आर नॉट 26। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्फ़ाबेट लेटर हैं और अल्फ़ाबेट जो हैं वो 26 हैं। अल्फ़ाबेट एक ख़ास नाम है हमारे पास चार्ट का, सही है। चार्ट समझ रहे ना, वो मैं कोई छोले और आलू वाली चार्ट की बात नहीं कर रहा। जी जी समझ आ गई। एक चार्ट हमारे पास बना हुआ होता है जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो उस चार्ट का नाम है अल्फ़ाबेट। अब उसके अंदर जो लिखा हुआ है सारा ABC से लेके XYZ तक, वो हमारे पास लेटर्स हैं, और लेटर्स की तादाद जो है वो हमारे पास 26 है। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर नाउ? यस जी अतिया, समझ आ रहा है ना? जी सर। जी यस सर। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई जाहिद के अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट भी हमारा बन गया, लेटर का कॉन्सेप्ट भी खुद ब खुद बन गया कि लेटर जो हैं वो क्या होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं, सही है। तो अब हम लेटर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर, सही है। क्या कहा मैंने? जी, अब स्मॉल लेटर मैंने अभी लेटर्स की डेफिनेशन बताई कंपोनेंट्स कि ऑफ अल्फाबेट इज लेटर। जी, देखिए हमारे पास एक घर है ना चार दीवारी का, जो चार दीवारी है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अब उस चार दीवारी के अंदर जो जो हमारे पास कमरे हैं, जो जो हमारे पास मवाद है, सामान है, वो जो है वो लेटर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। यस सर। क्लियर है? यस जी सर। द कंपोनेंट्स ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सों को, जो अंदर चीज़ें हैं अल्फ़ाबेट के, जो अंदर हिस्से हैं सारे के सारे 26, वो हमारे पास लेटर हैं ABCD, सही है। तो इन दो चीज़ों की डेफिनेशन क्लियर है बिल्कुल? कोई सवाल तो नहीं इन दोनों जी में? यस सर। देखिए, सिर्फ आप लोगों को ये अलग से वक्त देने का मकसद ही सिर्फ ये है
कि हमारे सारे साथी एक लेवल पे हों। मेरी सारी पूरी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे पास ज्वाइनिंग है 20 से 25 लोग हैं, जब वो 2 महीने बाद निकल रहे हो ना इस कोर्स से पढ़ के, तो सारे एक लेवल पे खड़े हों। ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ सीख लिया, किसी को कुछ आ गया, किसी को कुछ नहीं आया। ठीक है, जब भी जो है वो मैं आप लोगों को क्या कहते हैं, ये एक बंदे का और जवाब आ गया। आ जाए भाई, मैं तो मैसेज करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेटर तो अच्छा, अब इसके बाद उन भाई ने जो एक बात कही थी कि लेटर्स की 2 टाइप्स होती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लेटर्स जो है वो हम 2 चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं। 2 उसकी टाइप्स होती हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली जो है वो क्या होती है जी अतिया? कॉन्सिनेंट। AUU कॉन्सोनेंट से पहले वाली? AUE नहीं नहीं, उसको हम कहते क्या हैं? लेटर्स। लेटर्स नहीं, लेटर्स की जो 2 टाइप्स हैं हमने, एक कॉन्सोनेंट और एक दूसरी, उसका क्या नाम है जी? इकरा। वोवल वोवेल। अच्छा, जाहिद आप बताइए। वॉवेल्स हैं। अच्छा, अतिया आप बताएं सर मैं नहीं जानती। जी। वॉवेल्स। अच्छा, देखें आप लोगों ने बात सही की है, लेकिन जो हम ये सीख रहे हैं ना, ये असल में अंग्रेज़ की विरासत है। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से सीखना है कि जैसे वो लिखता है, जैसे वो बोलता है, जैसे वो इस्तेमाल करता है अपनी लैंग्वेज को। क्योंकि कल इन फ्यूचर आपको कोई अमेरिका का बच्चा मिला, अब वो जो है वो हमारे पाकिस्तानी लहजे में तो बोलेगा नहीं, ज़ाहिर है। वो उसकी ज़बान है, वो जैसे इस्तेमाल करेगा उसकी मर्ज़ी, हमें समझना है उसकी ज़बान को। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आप लोगों ने कहा, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वाउल्स। सही है, वाउल्स। जी, वाउल्स। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, हम इसको पढ़ेंगे वाउल्स। ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर है वॉल्स। जी। तो इंशाल्लाह अब आगे गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। देखें, अगर आप लोग गलती करते हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट गलती करे, जब तक गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ये याद रखें कि द बेस्ट डिग्री यू हैव द फेलियर्स यू हैव। अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री है ना, तो वो फेलियर की डिग्री है कि आप कभी फेल हुए ज़िंदगी में भाई। जस्ट टू ट्रेन यू। फेलियर इसलिए होता है कि आप उससे कुछ सीख जाएं। सही है, आपको ट्रेन करने के लिए होता है फेलियर। अगर आप कहीं गलती करें तो कोई मसला नहीं है, बिला झिझक आपने जवाब देना है बस चीज़ का। ठीक है, तो अच्छा, तो वाउल्स हमने समझ लिए कौन कौन से होते हैं वाउल्स। जाहिद आप बताएं। AEIOU। जी, इकरा बताएं। जी, इकरा आप बताइए कौन कौन से होते हैं। AEIOU अच्छा, जब आप लोगों ने पासवर्ड डाला था तो उसके बाद कोई मसला आ रहा था क्या? पासवर्ड के बाद ज्वाइनिंग हो गई थी या कुछ मसला आ रहा था? जी। काफी देर तक इनकरेक्ट का मसला आता रहा है, लेकिन फिर एकदम से हो गया था वही उसी पासवर्ड से। जो मैंने तस्वीर में पासवर्ड डाला था ना? जी। अच्छा, एक और मैसेज आया है अभी बहरहाल। 801 नहीं, ये मीटिंग आईडी देखें, गलत आपने ज्वाइन की हुए। इस तस्वीर में देखें मीटिंग आईडी क्या लिखी हुई है, वो मीटिंग आईडी लिखें। आप ऐसा करें, कोई भी लिंक नहीं खोलें, आप डायरेक्ट जाएं जूम एप्लीकेशन पे। ठीक है, जूम एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ जो होता है ना ज्वाइन मीटिंग, उस पर क्लिक करें तो ये मीटिंग आईडी डालें जो इस तस्वीर में है और ये पासवर्ड डालें और ज्वाइन कर लें बस। चलें जी। अच्छा जी। जी उमर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक अच्छा ठाक। उमर, आप तो पहली क्लास में थे ना हमारे साथ? जी जी बिल्कुल चलें ठीक है, बस मैंने वही कहा आपकी चीज़ें तो ना रह गई। चले भाई, ठीक। तो आप लोगों ने जो है लेटर्स को 2 चीज़ों में कन्वर्ट किया, कैटेगराइज किया। पहली चीज़ जो है हमारे पास वो है, क्या है पहली चीज़? वाउल्स। उमर क्या है?
अल्फाबेट। पहली चीज़ हमारे पास उमर क्या है, उमर भाई चले गए। पहली चीज़ हमारे पास वाउल्स हैं, दूसरी कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब वाउल्स में हमने कहा कि ए ई आई ओ यू हैं, ठीक है जी। अब इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमने जल्दी जल्दी आगे चीज़ें कवर करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस इतना याद रख लें कि वाउल्स जो है हमारे पास 5 है, उसके बाद 21 जो है वो हमारे पास 21 जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेटर के बाद हमारे पास एक नई चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? वर्ड। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ड। मैंने मैसेज भेजा है जिसे हम वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जी जाहिद, समझ आ रहा है ना आपके? जी आ रहा है। ठीक है। तो देखें, वर्ड की मुझे कोई डेफिनेशन बताए। पहले तो ये बताएं कि कल उन्होंने आपको क्या वर्ड की डेफिनेशन बताई है। जी सर यहाँ तक बात नहीं है, वर्ड पे नहीं अभी आए थे। अच्छा, वर्ड का नहीं बताया था उन्होंने कुछ? वर्ड का कुछ नहीं बताया उन्होंने आपको? हमारे लफ्ज को हम जी जो भी हमारी जुबान से कुछ लफ्ज वगैरह निकलते हैं उसे हम। अच्छा, देखें एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना, एक टीचर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक टीचर एक स्टूडेंट को बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत एक बड़ी चीज़ बना देती है, और वही टीचर ही होता है जो स्टूडेंट को फिर फेल भी करवा देता है, यानी बहुत नीचे भी गिरा देता है। तो इसलिए हमें टीचर ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए। वो तो मैं उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको एक ऐसी नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि टीचर ऐसे सेलेक्ट करें जो आपकी ज़िंदगी चेंज करें इंशाल्लाह। तो देखें, अगर हम वर्ड की बात करें कि वर्ड क्या होता है, तो बेसिकली वर्ड ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। सही है। हमें पता है कि लेटर क्या होता है, ए बी सी डी, ये सारे लेटर्स हैं ना हमारे पास। जी तो जब इन लेटर्स का हमारे पास एक मजमुआ बन जाएगा, ये जमा हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वर्ड आ जाएगा। मुमकिन है कि ये वाली तारीफ उन्होंने कल आपको बताई हो, लेकिन ये तारीफ अभी पूरी नहीं हुई ना, असल में ये तारीफ अभी पूरी नहीं हुई। ये बात समझ आ गई जाहिद आपके? जी आ गए। ठीक है। मैंने क्या डेफिनेशन बताई, बताइए। A group of letters is called word. ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड Word. वर्ड। गुड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कि हमारे पास बहुत सारे, जब जो असल में लेटर जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एक लेटर एक हर्फ कहलाता है ना, सही है। और लेटर्स जी यानी बहुत सारे हरूफ हमारे पास। तो बेसिक आप ये समझ लें कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक हर्फ होता है, सही है। ये तरतीब समझ लें, सबसे पहले हमारे पास एक हर्फ होता है, फिर जब बहुत सारे हर्फ आ जाएंगे तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, Sentence. एक वर्ड आ जाएगा ना हमारे पास। लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं ना। सेंटेंस तो फिर बाद में आएगा ना। तो जी जब हमारे पास एक वर्ड आ जाएगा तो याद रखें, अब ये बात याद रखने वाली है कि उसकी डेफिनेशन में एक चीज़ का होना बहुत लाजमी है, जो उसकी शर्त है। जब तक ये उसमें होगी तो हम उसे वर्ड कहेंगे, वरना वो वर्ड नहीं कहलाएगा। वो शर्त ये है कि वो मीनिंगफुल वर्ड हो, वो बामाना वर्ड हो, उसका कोई मतलब हमारे समझ आ रहा हो, सही है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक वर्ड भेजा है। क्या भेजा है जी? स्कूल। माइनिंग वर्ड। आ गया ना आप लोगों को, मिल गया ना वर्ड। जी देखें स्कूल क्या है, स्कूल जैसे ही अगर आपको कोई बोले तो आपके जहन में फ़ौरन एक चीज़ आ जाएगी, हाँ यार स्कूल एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ तालीम दी जाती है, जहाँ एजुकेशन दी जाती है। बच्चे सुबह वहाँ जाते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं, वहाँ टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, यानी आपके जहन में एक नक्शा आ जाएगा इस लफ्ज़ को लेके। तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, सही है, ये मीनिंगफुल वर्ड है, तो ये हमारे पास वर्ड कहलाएगा, ठीक है जी। और इसके साथ ही अगर मैंने आपको एक और वर्ड भेजा है, SCHL, ये स्कूल, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया है,
अब देखें अंग्रेज की जो डिक्शनरी है उसमें इस तरह का कोई वर्ड नहीं पाया जाता, तो वो उसको वर्ड ही नहीं मानते। ठीक है, तो वर्ड के लिए ये शर्त होना लाजमी है कि वो स्पेलिंग वाइज सही हो, वो बामाना हो। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है मेरी? जी सर। तो उम्मीद है कि बात वाज़ेह हुई होगी। मैं 2 मिनट का वक्फा लूँगा पानी का, आप लोग भी रेस्ट करें। लेकिन चलें सेंटेंस की बात पूरी कर लेते हैं। इस वर्ड के बाद हमारे पास क्या आता है जी? सेंटेंस आता है। ठीक है, वर्ड के बाद हमारे पास सेंटेंस आता है। और सेंटेंस क्या होता है अब आप लोग समझ गए होंगे। मुझे डेफिनेशन दे सेंटेंस की, क्या डेफिनेशन हो सकती है भाई? जी जी, कोई तो बताए, बोलेंगे तो यार हल होगा ना जुमला, मामला। एक जुमले को सेंटेंस बिल्कुल जो बात बिल्कुल, पूरी समझ आ जाए तो पास को। हाँ बिल्कुल, जुमले को जो है वो सेंटेंस बोला जाता है। लेकिन जो डेफिनेशन इसकी है वो ये है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। जब हमारे पास बहुत सारे लफ्ज़ मिल जाएंगे तो वो हमारे पास एक जुमला बन जाएगा। मिसाल के तौर पे, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें कितने सारे वर्ड हैं? मैं एक वर्ड है, स्कूल एक वर्ड है, जाना एक वर्ड है, तो ये सारे वर्ड हो गए ना हमारे पास, तो ये एक जुमला बन गया। सही है। इसी तरह मैं एक कुरान का टीचर हूँ, ये एक जुमला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो याद रखिए कि इसके सेंटेंस के लिए भी वही शर्त है जो हमारे पास वर्ड के लिए थी। वो क्या थी जाहिद? यही कि जुमले मिलेंगे तो आपस में सेंटेंस बनेगा, मतलब जो वर्ड मिलेंगे तो सेंटेंस बनेगा। वो तो तारीफ हो गई, उसकी शर्त मैंने क्या बताई थी वर्ड की? देखिए वर्ड की मैंने जो शर्त है वो ये बताई है ना कि वो मीनिंगफुल हो, वो समझ आने जी वाला जी हो, वो हमें कोई मफहूम दे रहा हो। सही है। ठीक। तो सेंटेंस के लिए भी बिल्कुल सेम शर्त है कि वो मीनिंगफुल हो, वो लफ्ज़ हमें समझ आए। सही है, वो सॉरी वो जुमला हमें समझ आए, जब भी वो जुमला कहलाएगा। वो ग्रामर वाइज भी, वो स्पेलिंग वाइज भी बिल्कुल दुरुस्त जुमला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जी जी बात समझ आ रही है ना आप सबको? जी अतिया, जी इकरा, सब क्लियर है? जी सर। जी सर। जी जी सर। ये सब आप लोग लिख रहे हैं ना अपने पास कॉपी में? जी 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 लिख रहे हैं। बाकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं अ, वो नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, यानी जो जिसने शुरू से काम उतारा हुआ है इंशाल्लाह वो मैं दिला दूंगा। चले मैं आप लोगों को 5 मिनट का जो है वो वक्फा दे रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आ जाए इंशाल्लाह, फिर दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, और जाहिद आपसे एक काम है कि जो 2-3 लोग जी हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं ग्रुप में, उनको भी ज्वाइन करवाएं। ठीक है, ठीक। ठीक है, 5 मिनट बाद जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लें दोबारा।